বিতার চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। प्रार्थना है, कृपया करके अपने मोबाइल फोन को पूर्ण रूप से बंद कर लीजिएगा। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रेमावतार। जगत जीव के प्रति दयार्द्र चित्त होकर के तीर्ण कलो और वो उन्नत उज्जवल रस गोलोक धाम व्यक्ति सोया हुआ है, जानते नहीं है कि भगवान से हमारा क्या संबंध है। संबंध बोध ही नहीं है। भजन तो पीछे करना है, पहले संबंध बोध होना चाहिए। भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है। भगवान है लेकिन क्या संबंध है ये बोध ही है नहीं। भगवान से हमारा अविच्छेद अखंड नित्य संबंध है। किसी भी अवस्था में भगवान के साथ हमारा अलग होना, अलग के लिए भी अलग होना संभव नहीं। चाहे भगवान भी चाहे जो हमको अलग कर देंगे, भगवान भी ये नहीं कर सकते। जैसे दूध में मक्खन है, तो ये वस्तु सुप्त हमारे भीतर, प्राणी मात्र सबके भीतर सुप्त रूप में चेतना शक्ति सोया हुआ है अनादिकाल से। जिस कारण जैसा सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न में बहुत कुछ देखते हैं, मिथ्या है, न शरीर है न संसार है, लेकिन फिर भी भ्रमित होने का कारण, उसको सत्य मानने का कारण स्वप्न अवस्था में सोया हुआ जीव विकारित होता है। स्वप्न अवस्था में जो विकार होता है वो विकार वो सोया हुआ जीवात्मा जो भोगता है, लेकिन वहां ना शरीर है ना संसार है, एक कल्पना मात्र, आरोप प्रत्यारोप मात्र। ऐसा ही ये जो हम जागे हुए हैं, जागा नहीं है, हम सोए हुए हैं। हमारे चेतन सत्ता जो सोया हुआ है ये स्वप्नवत हम जानते नहीं है हम कौन है। स्वरूप विस्मृति के कारण शरीर को हमने अपना स्वरूप मान लिया। पंचभौतिक शरीर, प्रकृति के साथ तदात्मता, जिस तदात्मता के कारण अपना स्वरूप विस्मृति, जिस विस्मृति के कारण ये सत्यबोध के कारण दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति हमारी आसक्ति, और ये कारण ही हमारे संसार चक्र में भ्रमित होने का मूल कारण है। स्वरूप विस्मृति, मैं कौन हूँ, मैं जानता नहीं हूँ मैं कौन, मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं। कैसे संबंध है? सजातीय विजातीय सगत भेद रहित संबंध भगवान से हमारा। तो मानो ना मानो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मानते नहीं तुम्हारे बात, जाओ, मानने का कोई जरूरत नहीं है। नहीं मानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सत्य है। मानो ना मानो तुम्हारा मामला। मानोगे तो फिर तो अपना आनंद स्वरूप प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। नहीं मानोगे संसार चक्र में घूमते रहोगे। अनादिकाल घूम के आए हो, घूमते 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 एक नरतन तुमको मिला है। भगवान एक सुंदर सृजन शक्ति के द्वारा सुंदर मानव तनु रचना किए हैं, लेकिन इसको हम मिसयूज कर रहे हैं पशु पक्षी जैसे, अपना स्वरूप विस्मृति होकर के। और उसके लिए हमारे कोई अनुसंधान तत्परता है नहीं। जब हमको अनुसंधान करना है, प्रभु ने ज्ञान विवेक विचार दे करके तुमको संसार में भेजा है, लेकिन हम अज्ञान अंधकार में घूम रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, जानते नहीं है हम कौन है, हमारे उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, हम जानते ही नहीं। उद्देश्य रहता नहीं एक पागल का और पशु पक्षी का। पशु पक्षी जानता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। एक कुत्ता भाग रहा है, एक पक्षी उड़ रहा है, वो जानता नहीं है। पक्षी जानता नहीं है मैं उड़ रहा हूं क्यों, कहां जा रहा हूं। कुत्ता जानता नहीं है मैं दौड़ रहा हूं, कहां दौड़ रहा हूं, कहां जाना है। एक प्रकृति के नियम से वो चलता है। तो एक पागल का और पशु का उद्देश्य नहीं रहता है। हम भी तो ऐसे ही एक पागल है।
हमारा उद्देश्य क्या है? बोलिए, आपका उद्देश्य क्या है? आपका मानव जीवन, भगवान ने आपको मानव तनु प्रदान किया है, आपका मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? आखिर एक तो टारगेट तो है ना। अरे भाई, कहीं एक टारगेट, पहले टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, फिर लक्ष्य को उद्देश्य करके हम कर्म करते हैं, चलते हैं। यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? एक टारगेट है, लक्ष्य है, वहां जाएंगे किस लिए? न सत्संग करेंगे, कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे, कुछ आनंद प्राप्त करेंगे, कुछ चित्त शोधन के लिए हमको कुछ ज्ञान मिलेगा, ऐसे कुछ टारगेट तो रहता है ना। ऐसे आपका मानव जीवन का टारगेट क्या है? किस लिए भगवान मानव जीवन दिए हैं? खा रहे हैं, पी रहे हैं, संसार रचना करते हैं, संसार भरा रहे हैं, भोग वृत्ति में अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं। अंतिम टारगेट क्या है? किस लिए तुम आए हो? तुमका टारगेट क्या है? कहां जाना है? कोई टारगेट नहीं है। टारगेट ही नहीं है तो जाओगे कहां? फिर जाओ जहां से आए हो वहीं जाओ, तो टारगेट नहीं। कारण भिन्न कार्य नहीं होता है, कोई कार्य के पीछे कारण रहता है। कार्य करते हैं, कारण नहीं, ऐसा होता नहीं है। जब पहले तो कारण किस लिए? पहले कारण फिर कार्य होता है ना। जो जानते नहीं वो कह नहीं सकते हमारा टारगेट क्या है। कोई नो टारगेट, नो टारगेट। जानता ही सुंदर सृजन शक्ति के द्वारा अति सुंदर एक सुंदर रचना की है मानव तनु, विकासित चेतन, चैतन्य सत्ता का पूर्ण विकास। चेतन सत्ता सभी है, वृक्ष लता कीट पतंग कीड़ा मकोड़ा से सभी चेतन है, चैतन्य सत्ता सब में है। लेकिन मानव तनु जो है, शरीर है, ये चैतन्य सत्ता का पूर्ण विकास, विकसित चेतन। टारगेट है ये मानव तनु रहते रहते तुम जान लो तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, भगवान कौन है, तुम कौन हो, भगवान से हमारा क्या संबंध है। सबसे निकटतम, सबसे प्रियतम पहले जान लो। ये कोई कल्पना नहीं, कोई भाववाद नहीं, ये आरोप प्रत्यारोप नहीं, ये कोई शाब्दिक ज्ञान नहीं, ये वास्तव सत्य। जगत में अगर सत्य है तो मेरा ये शब्द हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्रों पुकार पुकार के कह रहे हैं। समस्त शास्त्र भगवान से हमारा नित्य संबंध, अविच्छेद्य अखंड संबंध, सजातीय विजातीय सगत भेद रहित। सजातीय भेद जैसे मनुष्य मनुष्य में, आप एक जाति हैं, हम अब क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण है, वो ये है, वो ऐसे है, वो स्त्री है, वो पुरुष है। ये मनुष्य मनुष्य में भेद, यह है सजातीय भेद। एक ही जाति है लेकिन भेद है। विजातीय भेद, कुत्ता बिल्ली इसके साथ मनुष्य आदि जो पुरुष में मनुष्य में जो भेद है, ये विजातीय भेद है। प्राणी भगवत सत्ता, लेकिन इसको कहते हैं विजातीय भेद। और स्वगत भेद कहते हैं, जैसे हमारे शरीर है, ये हाथ, दाहिना हाथ बायां हाथ, दोनों हाथ हमारा है, लेकिन ये हाथ में चोट लगने से ये हाथ का दर्द नहीं होता, ये हाथ का ही दर्द होता है। भेद है, हमारा ही हाथ है लेकिन दोनों में थोड़ा भेद है। माथे में चोट लगने से पांव का दर्द नहीं होता है, भेद है। शरीर में भी थोड़ा सा भेद है, इसको कहते हैं स्वगत भेद। सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित संबंध भगवान से हमारा। हम ज्यादातर ये शब्द हम कहते हैं जब सत्संग करते हैं। कोई कहेंगे जो इतना पुनरावृत्ति क्यों सत्संग करते हैं आप, ये शब्दों का, ये टॉपिक्स का, ये प्रसंग का इतना पुनरावृत्ति क्यों? क्यों? ये बेस है, ये फाउंडेशन है। यहाँ अगर भूल हो गया तो भजन जीवन भूल हो जाएगा, भजन जीवन ही तुम्हारा भूल हो जाएगा। हम लोग भजन करते हैं, एक क्रिया है, लेकिन वास्तव भजन नहीं। क्रिया माने बच्चा लिख दिया जाता है, क लिखता है तो उसके बाद हाथ घुमाता है, वो जानता नहीं है, माने डांटेंगे, चलो उसको हाथ घुमाओ, अनमना होकर के घुमा रहे हैं। ऐसा ही गुरु ने बोल दिया, महापुरुष कह दिया, शास्त्र ने कह रहे हैं, चलो थोड़ा हरि भजन माला कर लो,
आन मना मन बम्बई है, दिल्ली है, चिंता कर रहे हैं, ये करना है, कल तो वहां जाना है, हरे कृष्ण, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बच्चे का हरे कृष्ण। अनेक नाला कितना वो अच्छा 16 माला, अच्छा 16 माला हो गई, चलो चलो हो गया आज का। ऐसा थोड़ी होता है इसका ऐसा भजन। हाँ ठीक है, ये भी वृथा नहीं जाएगी। भगवान के लिए कोई भी तुम भी कैसे भी तुम कुछ भी अनुष्ठान करो, अच्छा हो बुरा हो, जैसे छोटा सा बच्चा जो भी करता है माँ को अच्छा लगता है, माँ के लिए जो भी करते हैं अच्छा लगता है। ऐसा ही भगवान ये दिखते नहीं है, उसका मन बम्बई जा रहा, दिल्ली जा रहा, माला कर, हमारे लिए तो माला तो कर रहा है ना। तो भगवान दिखते हैं, भगवान हमारे जैसे है नहीं, बड़े कृतज्ञ हैं। जगत में अगर कोई कृतज्ञ है, लोकातीत, इंद्रियातीत, गुणातीत, अगर कोई कृतज्ञ है वो है भगवान। उनकी सत्ता है ना भगवान, ये देखते नहीं है। हमारे लिए तो कुछ कर रहा है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। कैसे भी करो, अच्छा लगे ना लगे, तुम कैसे भी करो, भगवान प्रसन्न होते हैं और तुमको फुल पेमेंट करेंगे। ये नहीं चिंता नहीं करना हमारा मन लगता नहीं है, मन लगता नहीं है, कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ये भजन नहीं है। लेकिन फिर भी कैसे भी हो, जैसे बच्चा एक दिन क लिखता आता नहीं है, हाथ घुमाते 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 एक दिन जाकर के वो लिख लेता है, खुद ही लिख लेता। हम लिखते हैं जो ये लिखने का पहले हमने हाथ घुमाया, सबको हाथ घुमाना पड़ा, ऐसा नहीं। जब ये लिख रहे हैं फटाफट फटाफट, एक दिन हाथ घुमाया, हाँ एक दिन हाथ घुमाया, हाथ घुमाना पड़ता है। तो ऐसा ही हमारा मन लगता नहीं है, कब लगेगा तब जाके हम भजन करेंगे, ऐसा इंतजार नहीं करना चाहिए। वो बच्चा का रेखा अंकन के जो चेष्टा, एक भी रेखा अंकन का चेष्टा उसका वृथा नहीं जाएगी। समस्त रेखा अंकन का चेष्टा वो एक दिन लिख लेता है। एक भी रेखा अंकन बोले नहीं ये भूल हो गया, ये तो रसगुल्ला हो गया, होगा नहीं, ये बेकार गया, बेकार नहीं गया, एक दिन लिख लेगा वो। सबका रिजल्ट, सब रेखा अंकन का जो चेष्टा का रिजल्ट एक दिन स्वयं लिख लेता है, धीरे 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 ऐसे लिख लेता है। ऐसे ही पहले हमारा मन लगता नहीं है, लेकिन हमारी चेष्टा जो है ये वृथा जाएगी नहीं, वृथा जाएगी नहीं, एक दिन। इसीलिए गीता में कहते हैं अभ्यास जगजुक्त न चित्रसा नगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति परतोनुचिंतन। अभ्यास योग, इसको कहते हैं अभ्यास। तो ये जो मन लगता नहीं, 16 माला हो गया, आज का भजन हो गया, तो ऐसा नहीं, वृथा नहीं गया। लेकिन हाँ भजन हुआ नहीं, ये तो एक अनुशीलन हुआ, अनुशीलन। भजन कहाँ नहीं जाएगा। भजन संबंध बोध जागने से तब जाके भजन होगा। संबंध बोध, भगवान कौन है, भगवान का ही अंश है हमारे। जो चित सत्ता है, चितन सत्ता जो है वही भगवान का अंश है। ममई वांश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मेरी अंश अविच्छिन्न अखंड सत्ता है, मेरा ही अंश है, लेकिन प्रकृतिस्थ होकर के आकर्षित होकर, प्रकृति गुण में आकर्षित होकर के संसार चक्र में भ्रमित होकर के अनादिकाल से घूम रहा है, भ्रमित हो रहा है, जानता नहीं है वो कौन है और भगवान से क्या संबंध है। नित्य अविच्छिन्न अखंड संबंधो, सबसे प्रियतमो, सबसे निकटतमो। तो मानो ना मानो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मानते नहीं, इसलिए ऐसा नहीं जो संबंधों का कोई थोड़ा सा भी कमी आ जाएगी, संबंध वही प्रियता। तो ये चेतन सत्ता को जागाने के लिए भगवान आते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं। जुग जुग में ये चैतन्य सत्ता को जागाने के लिए महापुरुष आते हैं, भगवान की कृपा पात्र आते हैं, भेजते हैं, क्योंकि वो महापुरुष छोड़ करके वो चेतन सत्ता जगाना संभव नहीं है, जगेगा नहीं। सोया हुआ चैतन्य सत्ता भगवान ने चाबी दे दी है महापुरुष का हाथ में।
भवाप वर्ग भ्रमतं यदा भवेत् जनश्च तरच्युत सत्समागमो सत्संगम जड़हि तदैव सद्गतो परावरसितोहि जायते रति। संसार चक्र में घूमते घूमते जब ऐसे महत्पुरुष भगवान के प्रिय भक्त जो है, जनश्च तर अच्युत सत्संग, जन अच्युत भगवान के जन, निजी जन माने जो भक्त है, ऐसे जो हैं, जो अनुभवी हैं, जो वो वस्तु प्राप्त कर चुके हैं, जिनके अंदर वो शक्ति है, जो ऐसे हैं जो वो चेतन सत्ता को जगाने में समर्थ हैं, ऐसे महत्पुरुष के सानिध्य में आने का जब मौका मिलता है तब जाके वो कृपा करके भ्रमतं यदा भवेत् जनश्च तरच्युत सत्संगम होता है। सत्संगम जड़ी तदैव सद्गतो परावरसितो जायते रति, फिर वो रति उत्पन्न होती है, उसके अंदर शक्ति, चेतना शक्ति को संचारित करके उसको जगा देते हैं। तो कहाँ सोया हुआ है, जैसे कोई स्वप्न में भयभीत तो होकर के गां 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 कर रहे हैं, झूठा है, मिथ्या है, स्वप्न में वो तो विकार है, वो तो ना शरीर है ना संसार है, एक आरोप प्रत्यारोप मात्र, उसको सत्य मानने का कारण वो भ्रमित होकर के वो गां 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 भयभीत तो हो रहा है, लेकिन वो भय है नहीं, कुछ है ही नहीं, ये संसार के ये भी ऐसा ही है, ये भ्रमित है। तो कोई जगह जगह गां 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 क्यों कर रहा है, उठ उठ, ओ रे बाबा, क्या भयानक स्वप्न। ऐसा ही संसार चक्र में तिताब दग्ध होकर के अनादिकाल से दग्धीभूत हो रहे हैं, हम दावानल पीड़ित हो रहे हैं, इस तरह से भ्रमित होकर हम अनादिकाल से घूम रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष फिर जगा देता है, तू कष्ट क्यों पा रहा, तू दुखी क्यों हो रहा, तू इतना कष्ट क्यों पा रहा है, जाग जाग, देख तू कौन है, देख। तो जगा देते तो संसार दिखता है अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्त भजस्व माम, और जो संसार अनित्य है, यहाँ सुख शून्य है, अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। तो देखते हैं अनित्यम सुखम, तो जानता रही ये अनित्य है, सुख नहीं है, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। आराम भ्रमित होकर उसको सत्य मान करके, हम भ्रमित होकर के उसको सत्य मान करके संसार चक्र में अनादिकाल से ये तिताब दग्ध हो करके कैसे दावानल पीड़ित तो हो रहे हैं। तो जाग जाता है, तो देखता है अनित्यम असुखम, तो धीरे धीरे मुंह को मोड़ लेते हैं, तो जाना देते हैं। ऐसे पुरुष भगवान के भक्त जो है जाना देते हैं, देखो तुम कौन हो, देखो तुम भगवान के अंश हो, देखो भगवान से तुम्हारा नित्य संबंध हो, पहले था, अभी है, पीछे भी रहेगा। किसी भी अवस्था में पलक के लिए भगवान के साथ हमारा डिटैचमेंट होना संभव नहीं है। संसार से अटैचमेंट होता नहीं है, भगवान से डिटैचमेंट होता नहीं है, ये सत्य है। तो जाना देते हैं, तो फिर जाकर के ठीक ठीक जो हमारे सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो, संबंध बोध हो जाता, तभी जाकर भजन शुरू होता है। आहा, हमने क्या खोया, अरे हम अनादिकाल से हमारे सबसे प्रियतम अनंत विभु, अनंत आनंद सिंधु, और ये जगत यहाँ आनंद है नहीं, अनित्यम असुखम, और इसको सत्य मान करके भ्रमित होकर के हम ऐसे संसार चक्र में घूम रहे हैं अनादिकाल से। आहा, सबसे प्रियतम हो, सबसे निकट, तब भजन ठीक ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये बोध जगाना पड़ेगा। ये बोध जगाने के लिए जुग जुग में भगवान आते हैं, अपने प्रिय भक्त को भेजते हैं, कभी कभी सपार्षद आते हैं, समस्त परिकर लेकर आते हैं। ऐसे ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उस सत्ता को जगा करके वो प्रेम जो है वो वस्तु प्रदान करने के लिए, क्योंकि जिसका जो वस्तु है, जिसके अंदर जो वस्तु है वही दे सकता है। हमारे अंदर, हमारे पास 100 रुपया रहने से तो हम 2 रुपया दे सकते हैं, हमारे पास है ही नहीं, आपको क्या देंगे। आजकल ऐसे ही हो रहा, हम जैसे गुरु बन जाते हैं, शिष्य करते हैं, अरे देगा क्या, तुम्हारे हाथ में तुमको कुछ मिला ही नहीं, तुम दोगे क्या। नहीं, हम दिखाते हैं हम गुरु है, आओ तो क्या होगा,
जैसा गुरु ऐसा चेला, वैसे ही कल्याण होगा। धक्का मुक्का खा करके कोई तो धीरे धीरे चलता है, कोई चलता भी नहीं, गाड़ी तो चलती नहीं है, ऐसा है। तो इसीलिए ऐसे आते हैं जुग जुग में भगवान। तो नित्यानंद प्रभु का आदेश किया तुम संसार रचना करो। नित्यानंद प्रभु संसार रचना किए हैं। उनकी दो पत्नी वसुधा जानवा माता गोद लिए हैं। रामाई ठाकुर को, वंशी बदनानंद ठाकुर के दो पुत्र, एक चैतन्य एक निताई। चैतन्य जो है उनके जो पुत्र है, पहले माता जानवा ठाकुरानी कहे हैं हमको तुम्हारा पुत्र देना पड़ेगा, हम आशीर्वाद करते हैं तुम्हारा दो पुत्र होगा और बड़े गुण संपन्न, सद्गुण संपन्न। तो एक पुत्र को दे दिया रामाई ठाकुर, रामचंद्र को लेकर के बड़ी सुंदर माता जानवा ठाकुरानी समस्त शिक्षा देकर के, समस्त शक्ति संचार करके, अलौकिक शक्ति पहले तो है ही वो अलौकिक है। वंशी बदनानंद ठाकुर थे वंशी अवतार, भगवान के जो वंशी है वंशी के अवतार। तो जब चलेंगे महाप्रभु आदेश किया है, महाप्रभु जाने का 15 बदनानंद ठाकुर शरीर छोड़ने का 15 साल पहले महाप्रभु शरीर छोड़ दिए हैं। तो उनके विरह में व्यथित होकर के, बहुत ही क्लिष्ट होकर के दिन व्यतीत कर रहे थे। प्राण केंद्र है जीने का महाप्रभु। तो महाप्रभु तो नित्य धाम चले गए। वंशी बदनानंद ठाकुर को आदेश किया है, वंशी तू भी चले आ, अब हो गया, तू भी चले आ। अब आनंद का ठिकाना नहीं। पहले तो महाप्रभु कहे तो संसार रचना करना, वंशी मैं तो जा रहा हूं, हमारे काम तुम्हारे द्वारा करना पड़ेगा। क्या करेंगे प्रभु, तुम हमको संसार में भेज रहे हो, ये मायामय संसार है, ये संसार में फंस करके जीव सब भूल जाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी मुनि ऋषि सब भूल जाते हैं, अरे तुम हमको संसार में फंसा रहे हो। नहीं नहीं वंशी, तुम्हारे द्वारा हम बहुत सारे कर्म करेंगे, हम तो जा रहे हैं, हमारा कर्म कौन करेगा? तुम तो साधारण नहीं हो, आए हो संसार में किस लिए? आनंद तो वही है, यह तो आए क्यों हमारे साथ, तुम किस लिए आए? तुम्हारे द्वारा जो कर्म करना पड़ेगा। तो उनके आदेश अनुसार तो रहे। फिर 15 साल पीछे महाप्रभु कहते हैं, वंशी चल भाई, हम लोग चले, अब तो आ रहे, तू भी चले आ। वंशी देखना बढ़िया हुआ, अब महाप्रभु का आदेश, अब चलेंगे। घर में कह दिया, चैतन्य को कह दिया, चैतन्य बेटा है, बेटा का दो पुत्र है, चैतन्य का दो पुत्र, एक पुत्र है रामचंद्र और एक पुत्र है सचिनंदन। वो तो बाद में हुआ। घर में कहते हैं चैतन्य को, बेटा मैं काल जाऊंगा, अब हमारा समय हो गया, अब हम रहेंगे नहीं। महाप्रभु का आदेश हो गया, बेटा तू संभालना। महाप्रभु की ऐसी इच्छा, तू हमारे प्रतिनिधि होकर के तू इस तरह से संसार में सबका मंगल साधन करना, तू चिंता मत करना। तो बड़ा रोना शुरू कर दिए चैतन्य। और उनके पत्नी जो थी बहुत सुशीला, और उनको दीक्षा प्रदान किए हैं वंशी बदनानंद ठाकुर। तो गुरु भी है, ससुर भी है, पिता भी है। बड़ी रोई, रोना देख करके रहा नहीं गया। तो कहे, माँ तू रोना मत, मैं वचन देता हूं, मैं तेरे घर में तेरे पुत्र रूप में मैं आऊंगा दोबारा, जा। पुत्र रूप में आऊंगा। वही वंशी अवतार फिर दोबारा आए, रोना देख करके, करुणार्ध चित्त होकर के। ये करुणा तो महापुरुष पे होता है ना, करुणार्ध चित्त होकर के ये रामचंद्र रूप में आए। फिर तो माता जानवा ठाकुर, ये तो कल हम लोग आलोचना किए हैं, तो वहां ले गए माता जानवा ठाकुरानी, बहुत पालन पोषण किए। उनके हृदय में भगवान रमन करते थे, इसलिए राम नाम दिया, राम नाम से रामाई ठाकुर हो गया। फिर
उनको शिक्षित किए, बड़ी अच्छी ढंग से उनको समस्त शास्त्रज्ञ किए, और वो भी ऐसे शक्ति संपन्न हो, भगवान के वंशी अवतार, ऐसे समस्त शक्ति समन्वित महत्पुरुष जगत कल्याण के लिए आए हैं। फिर माता जान और उनके वसुधा माता के पुत्र है वीरचंद्र प्रभु, महाप्रभु भी उनके घर में आए हैं। तो आदेश किए हैं, जाओ रमाई, अब तुमको जगत मंगल करना है, ऐसे रहने से होगा नहीं, जाओ। उनका रार देश में, रार देश में मतलब बंगाल, वहां भेजे हैं प्रचार करने के लिए। माँ आदेश किए हैं कुछ भक्त मंडली लेकर के हरिनाम प्रचार करने के लिए, महाप्रभु का प्रेम धर्म प्रचार के लिए। अभी भी बांग्लादेश में जो है ना, महाप्रभु का प्रभु तो प्रचार है, इतना प्रचार शायद इधर नहीं है। वहां जितना हिंदू है सब गौरिया अभी भी, लेकिन इतना पश्चिम वेस्ट बंगाल में तो ना के बराबर। वेस्ट बंगाल में गौरिया धर्म में प्रचार उतना तो है नहीं, और जो भी दो चार है तो भाग भूग के चले आते हैं वृंदावन, वो परिवेश अच्छा नहीं लगता है और रहना मुश्किल है। बंगाल आते हैं, बंगाल से जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, ऐसे ही बंगाल, वैसे ही कीचड़ में भी बंगाल रूप एक कीचड़ परिवेश से वहां भी बड़े बड़े महत्पुरुष जन्म लिए हैं। ये भगवत इच्छा, महाप्रभु भी वहां अवतीर्ण हुए हैं वही कीचड़ में। बंगाल का परिस्थिति परिवेश, हम तो बंगाली हैं लेकिन वास्तव में बहुत दयनीय है। एक गिलास पानी अच्छा नहीं मिलता, शुद्ध पानी पीने का, खाना तो दूर की बात है, यहाँ तक तो मिल जाता है, लेकिन वहाँ एक गिलास पानी मिलना बड़ी मुश्किल है। उधर गए हैं प्रचार के लिए रामाई ठाकुर, खूब प्रचार की उस समय। उसके बाद 8 महीना बाद लौटे हैं खरदा में, खरदा सिलपाट है ना, खरदा में लौटे हैं बड़े आनंद के साथ। वीरचंद्र प्रभु भी इधर प्रचार कर रहे हैं, दोनों से बराबर उम्र के थे, एक आध साल छोटा बड़ा होगा। फिर जा करके आप प्रचार करने के लिए जाएंगे जगन्नाथपुरी। तो उनके मन में भी इच्छा थी रामाई ठाकुर की, जो हम थोड़ा महाप्रभु की जो लीला भूमि थोड़ा दर्शन करेंगे, तब से उधार भी थोड़ा सा प्रचार करेंगे। माता जानवा ठाकुरानी से निवेदन किए, माता जानवा ठाकुरानी ने दीक्षा दिया है रामाई ठाकुर को और गोद लिए हैं। एक बार माता जानवा ठाकुरानी की कोई संतान नहीं था, तो रामाई ठाकुर को गोद में लिए, वही मेरा बेटा है। और वसुधा माता के तो वीरचंद्र प्रभु और गंगा माता 2 संतान। तो पूर्ण शक्ति समन्वित करके माता जानवा ठाकुरानी है, नित्यानंद अभिन्न तनु राधा रानी के छोटी बहन अनंग मंजरी, तो खूब आशीर्वाद किए। तो रामाई ठाकुर कहते हैं, माँ हमको आशीर्वाद करो माँ, हमको तो थोड़ा जगन्नाथपुरी उधर कभी गए नहीं, महाप्रभु के जो लीला स्थली है जहाँ जहाँ महाप्रभु भ्रमण किए हैं, वो उनकी लीला स्थली को देखने का बड़ी इच्छा है। माँ तुम हमको कृपा करो, हम कुछ दिन के लिए जाएंगे। माता कहते हैं, अच्छा है बेटा, तू जा और प्रचार भी करना, ये महाप्रभु का प्रेम धर्म तो प्रचार भी करना, मैं आशीर्वाद करता हूँ, तू जा। तो परमेश्वर दास नाम के एक भक्त को और भी 2-4 भक्त साथ चलने के लिए तैयार हो गए हैं। तो रामाई ठाकुर आप प्रचार के लिए जाएंगे जगन्नाथपुरी, उधर प्रचार करेंगे। आज तो 11 बजता है, काल भी चलेंगे, थोड़ा सा फिर आस्वादन करेंगे, जैसे राधा रानी जैसे कृपा करेंगे। जय जय श्री राधे बाबा एक जिज्ञासा थी कि अगर साधु संत की कृपा से किसी साधक को पता चल गया कि उसका टारगेट भागवत प्राप्ति है, तो प्रश्न तो उसका मूल्यांकन मतलब कैसे करेगा कि मैं सही राह पे चल रहा हूँ कि नहीं? देखो, हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उसका क्या लक्षण है? अच्छा प्रश्न है। हम भजन करते हैं, तो भजन करते हैं तो हम भजन में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, तो लक्षण तो होना चाहिए ना। जैसे हम ट्रेन से कहीं चलते हैं
कहीं भी कोई वाहन से हम चलते हैं तो कैसे जानते हैं कि हम गाड़ी चल रही है? ना दृश्यपट बदलता जाता है, दृश्यपट बदलता जाता है। कितना स्पीड से बदलता है वो हम देख लेते हैं। ओ हाँ, अभी तो अरे कोशिश से अभी पल बला गया, अच्छा अरे बहुत समय हो गया, कहाँ है, अरे तो अभी तो होटल तक आया नहीं, तो गाड़ी बहुत धीरे चल रही है, भाई गाड़ी बहुत धीरे चल। हम बदलने का जो ये है ना दृश्यपट, उस अनुसार हम विचार कर लेते हैं, जान जाते हैं जो हमारी गाड़ी कैसे स्पीड से चल रही है। वो बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलता है तो समझना चाहिए कोई कारणवश गाड़ी चल नहीं रही है। जैसे मान लीजिए एक बार क्या हुआ, एक पहले तो ऐसे जान वाहन नहीं था, नदी मार्ग की था बिजनेस करने का एकमात्र रास्ता, नाव में ही बिजनेस करते थे सब सौदागर। पहले ब्रिटिश आने के बाद तो ट्रेन बस ये सब हुआ है, उसके पहले तो ऐसा ही था। तो ज्यादातर नाव में, इसीलिए बड़े बड़े शहर सब नदी के किनारे में, बड़े बड़े दिल्ली बम्बई कहीं और सब नदी समुद्र के किनारे। जहां नदी नहीं है ऐसा बड़ा शहर है नहीं, रहना ही चाहिए। वही मार्ग था। एक सौदागर चल रहे हैं कहीं अपने बिजनेस करने के लिए, तो स्रोत में चलते हैं, जब स्रोत रुक जाती है तो जाके वहां रुक जाते हैं, फिर जाके जब ज्वार भाटा, ज्वार में चलते हैं, भाटा में रुक जाते हैं। भाटा में माने जब उल्टा बहती है तो चलना मुश्किल है, तो उसके अगेंस्ट में चलना बहुत भारी पड़ता है। तो इधर तो है नहीं, बंगाल में ऐसा है, उधर स्रोत ज्वार भाटा, ज्वार में चलते हैं, भाटा में रुक जाते हैं। ऐसे 8 घंटा लगभग भाटा में रुकना पड़ता है। एक सौदागर जा रहे हैं स्रोत में, फिर भाटा आ गया, अब बोलते हैं भाई रुको, रसोई करेंगे, खाना पीना खा करके फिर जा करके हम लोग, फिर जब स्रोत आ जाएगा फिर हम चलेंगे। सौदागर नाव से उतर करके सब अपने कर्मचारी लेकर, बड़ा नाव है, रसोई किया, रोटी वोटी बनाया, खाया पिया, तब सो रहे हैं। रात का अंधेरा है, ठंडी मौसम, बहुत कोहल है, कुछ दिखता ही नहीं, घना कोहल है। इतने में अचानक कल 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 आवाज हो गया और हल्ला चिल्ला शुरू। अरे स्रोत आ गया, स्रोत आ गया, ज्वार आ गया, ज्वार आ गया। सब सो रहे थे, अरे 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 जल्दी जल्दी, स्रोत में जितना जल्दी आगे निकाल जाया जाए उतना ही अच्छा है। ऐसे है। तो आके सब बैठ गए हैं नाव में, नाव में बैठ गए हैं, तो अंधकार तो है ही है, कोहल भी है भाई, खूब चल रहे हैं, चलो खूब चल रहे हैं, अंधकार है, सवेरा हो गया। सौदागर कहते हैं भाई देखो तो कहाँ तक आए हैं, थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो कर्मचारी देखते हैं, जी बाबूजी ये तो वही जगह है जहां पर हम लोग रुके थे, वही स्कूल, पुराना स्कूल जो है, वही तो स्कूल, वही पेड़, वही 6 घंटा चल के आया वही स्कूल। पागल होना रहा है क्या, 6 घंटा चल के आया ना वही स्कूल। सौदागर पागल है क्या, पागल बना रहा है, 6 घंटा चल के आए हैं, खूब चले हैं, खूब चल। सौदागर भी दिखते हैं तो ये तो वही स्कूल। अरे बात क्या है, बात है कि जो कांटा है ना, वो कांटा उठाना भूल गया। कांटा तो गड़ा हुआ है, अंधकार है ना, कोहल है, जल्दी के मारे कांटा उठाया नहीं और खूब चल रहे। अरे कांटा ही उठाया नहीं। तो हम लोग साधन कर रहे हैं, चल रहे हैं, हमारा वासना रूपी कांटा संसार में ऐसा गड़ा हुआ है, उठाना भूल गया। उठाने के प्रति हमारा ध्यान ही है नहीं, जिस कारण हम साधन करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कांटा को उठाओ। जय जय श्री राधे।
लाइक